Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. In my last video, we discussed decimals. What are decimal numbers? What is difference between decimal and fraction, and then conversion of fraction into decimals and decimals into fractions. And in this video, we'll be learning about the addition, subtraction, multiplication, division, and rounding off of decimal numbers. So let's start with the with the addition first. In addition of decimal numbers, the rule is that you have to align the decimal points vertically. You have two numbers which you want to add, and you have to align the decimal points vertically. And if needed, you can add zeros to have the same digits after the decimal. The third point is add like normal addition and bring the decimal point straight down. Let's understand from the examples. Now, the first example is add 2.3 to 1.4. Now, what did I say in the rule? कि आपने डेसिमल पॉइंट्स को अलाइन करना है स्ट्रेट. 2.3 का डेसिमल और 1.4 का डेसिमल बिल्कुल सेम लाइन में आने चाहिए वर्टिकली. ये देखें सेम लाइन में, ठीक है. फिर आपने नॉर्मल एडिशन करनी है. जिस तरह आप नॉर्मली ऐड करते हैं उस तरीके से आप इनको ऐड करें. 3 + 4 is 7. Then bring the decimal down in the answer, in the sum. Bring the decimal down, straight down here. So after decimal, then add the other numbers. 2 + 1, 3. So the answer is 3.7. So what you have to remember here is कि आपने डेसिमल पॉइंट्स जो हैं उनको वर्टिकली अलाइन करना है. देख लें, वो नंबर जिसको आप दूसरे नंबर में ऐड कर रहे हैं उनके डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल अलाइंड है, वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर है. ठीक है. यू हैव टू कीप वन नंबर बिलो द अदर वन and you have to align the points, decimal points vertically. And similarly, when you will add them, you will bring this decimal down vertically, straight down. तो ये बात आपने याद रखनी है कि डेसिमल पॉइंट जहां पे है उसको आपने अलाइन करना है दोनों नंबर्स जो आप ऐड कर रहे हैं उनमें, और फिर वही पोजीशन उसकी रहेगी आंसर में. दूसरी एग्जांपल देखते हैं. 5.67 plus 3.2. You have to add 3.2 to 5.67. Now 5.67 plus 3.2. I have added 0 here. Here in this rule I mentioned add zeros if needed to have same digits after decimal. डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हमने सेम करने हैं. यहां पे इसमें 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, 6 और 7, देयर 2 डिजिट्स, और इसमें 3.2 में 1 डिजिट है. तो हमने उसके साथ 0 ऐड कर देना है अपनी तरफ से, ताकि जितने डिजिट डेसिमल के बाद ये हैं उतने ही ये हो जाए. ये 1 और 2 ये हो गए, जिस तरह 1 और 2 ये थे. तो हमने इनको भी 2 करना है, तो इसलिए यहां पे 0 ऐड कर देंगे. तो 3.2 या 3.20 में कोई फर्क नहीं होता, इसका एक ही मतलब होता है, ये 0 से फर्क नहीं पड़ता. तो हमने 0 ऐड करना है ताकि डिजिट्स सेम हो जाए, नंबर उनका सेम हो जाए. फिर आप नॉर्मली इनको ऐड कर दें जिस तरह आप एडिशन करते हैं. 7 आ गया, 7 + 0 7, 6 + 2 8. फिर आप देखें
आपने डेसिबल को वर्टिकली अलाइन करना है, वर्टिकली इस तरह से ऊपर से नीचे अलाइन करना है। ऊपर जहां पे डेसिबल है नीचे भी उसी जगह पे और आंसर में भी उसी सेम पोजीशन में आपने डेसिबल रखना है। तो एंड फिर ऐड करें 5 + 3 = 8, तो योर आंसर इज 8.87। तो यहां पे इन दो एग्जांपल्स में आपने ये सीखा कि एक तो डेसिमल पॉइंट जो है उसको वर्टिकली अलाइन करना है, दूसरा जहां जरूरत पड़े वहां पे डिजिट का नंबर सेम करने के लिए डेसिमल के बाद आपने 0 अपनी तरफ से ऐड करना है। तो दिस the teachers should tell this to the students categorically, very clearly. अगली हम एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल। 12.345 + 7.89 + 0.6। अब 12.345 को आप यहां पे लिखते हैं ऊपर, इसके नीचे पर 7.89 लिखते हैं। आपने 7.89 लिखा तो मैंने क्या किया, इसके साथ 0 ऐड कर दी। वो ऊपर रूल में दिया हुआ है कि आपने डिजिट सेव करने हैं। डेसिमल के बाद यहां पे है 1 2 3 डिजिट्स, तो यहां पे 7.89 2 डिजिट है, तो इसलिए 0 मैंने ऐड करके 1 2 3 डिजिट्स कर दिए, तो 890 कर दिया। अब ये 0.6 है, 0.6 है। इसके साथ मैंने इसके भी 3 डिजिट बनाने के लिए, क्योंकि ये 3 है ये भी 3 है, तो इसके भी 3 बनाने के लिए मैंने 2 जीरोस ऐड कर दी, तो 0.600। अच्छा, ये यहां पे जो 0 मैंने ऐड की है या यहां पे इस 0.6 से एक और 0 ऐड की है, ये रूल में नहीं बताया, बट ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब आप ऐड करें। ये 1 और 2 2 डिजिट हैं, 0 और 7 ये भी 2 डिजिट्स हैं, और 0 0 ये भी 2 डिजिट्स हैं, ताकि एक दूसरे के नीचे अलाइन करते आए। ये 0 इधर डालने से फर्क नहीं पड़ता, मगर आप बड़े क्लियर हो जाते हैं कि 2 में 7 ऐड करना है आपने, 1 में 7 ना ऐड हो जाए गलती से, इसलिए 0 यहां पे लगाया है कि आप गलती से ये 7 यहां पे ना लिख दें, 7 1 में ना ऐड हो जाए, 7 को 2 में ऐड करना है, इसलिए मैंने ये 0 लगाए हैं। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर लें। 5 आ गया, 9 और 4 13, 1 कैरी हो गया, उसको आगे हम इसमें ऐड कर देंगे। जो 1 कैरी हुआ वो 1 3 + 1 4, 8 और 4 12 और 6 18, फिर 18 में 1 कैरी हुआ वो आगे गया, तो वो 1 2 में ऐड हुआ, 2 + 1 3, 3 और 7 10 0, और 1 कैरी हुआ तो वो 1 इस 1 में ऐड हो गया 2, तो वो 2 नीचे लिख दिया। तो ये 20.835 ये आपका आंसर आ गया। तो आपने ये चीजें एडिशन में याद रखनी है। क्या? नंबर 1, आपने डेसिमल पॉइंट वर्टिकली अलाइन करने हैं, ठीक। नंबर 2, आपने 0 ऐड करना है डेसिमल के बाद डिजिट्स सेम करने के लिए, ठीक। और नंबर 3, आंसर में आपने उसी तरह स्ट्रेट डाउन लेके आना है डेसिमल पॉइंट को आंसर के अंदर, ठीक। तो आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में एग्जैक्टली सेम रूल्स हैं जो एडिशन में थे। डेसिमल्स को अलाइन करना है, जहां जरूरत पड़ेगी 0 ऐड करने हैं, और डेसिमल पॉइंट जो है उसको स्ट्रेट डाउन आंसर में भी आपने लेके आना है, डिफरेंस जो आपने नीचे देना है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। पहली एग्जाम्पल है 4.8 - 2.3। अब 4.8 के नीचे जब 2.3 लिखना है तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे लेके आना है। 4.8 - 2.3, यहां पे मैं माइनस का साइन डाल देता हूं, ये माइनस, ठीक है। 2.3, तो ये आपने देखा कि मैंने अलाइन किया है डेसिमल्स को। अब 8 में से 3 5 और 4 में से 2 2, तो ये 2.5 आ गया। तो आपने ये देखा कि हमने डेसिबल को
नीचे जो आंसर है हमारा उसमें भी स्ट्रेट डाउन उसी तरह लेके आएंगे। ठीक, फिर आ जाए, अगला क्वेश्चन है 7.45 माइनस 3.8। अब मैंने 7.45 लिखा एंड बिलो दैट आई रोट 3.8। ये 3.8 था, बट मैंने जीरो ऐड किया क्योंकि ये रूल मैंने आपको बताया है कि अगर डेसिमल के बाद जितने इसके डिजिट हैं इसके भी आपने उतने ही डिजिट करने हैं, तो अपनी तरफ से जीरो ऐड कर दिया। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लें, 5 माइनस 0 इज 5, 4 माइनस 8। अब 4 जो है उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 8 बड़ा है, तो आप बारो कर लें 1 7 से। 7 से आपने 1 बारो किया तो ये 14 हो गया और यहां पे 6 रह गया। ये 14 में से 8 अब चला जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये 6 आ गया। ठीक है, यहां 6 रह गया था तो 6 माइनस 3 इज 3, तो 3.65 ये आंसर आ गया। अगली एग्जांपल लेते हैं आप सब्ट्रैक्शन की, 5.2 माइनस 3.78। 5.2 माइनस 3.78। अब 5.2 ऊपर लिखना है, 3.78 नीचे लिखना है, तो ये 7-8 जो है ये 2 डिजिट्स हैं और 5.2 में 2 एक डिजिट है, तो अपनी तरफ से जीरो ऐड कर दें क्योंकि डेसिमल के बाद आपने नंबर ऑफ डिजिट्स सेम करने हैं। तो 5.2 जीरो अपनी तरफ से ऐड करें और 3.78 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें और डेसिमल जो है उनको अलाइन करें। तो ये आप जब माइनस करेंगे इसमें से, तो अब 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो आप 1 बारो करेंगे 2 से। 1 बारो किया 10 हो गया, इधर 1 रह गया 2 की जगह पे, तो 10 माइनस 8 2 आ गया, इधर क्या रह गया था 1। अब 1 में से 7 भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो वहां फिर हम 5 से 1 बारो करेंगे। जब बारो किया 1 यहां से, तो यहां 5 की जगह 4 रह गया और यहां पे 1 था पहले ही क्योंकि 1 बारो ऑलरेडी कर लिया था, तो ये 11 हो गया। 11 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और यहां पे क्या रह गया था 4 रह गया था। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया, 1.42। तो ये हमने डेसिमल को आंसर में भी उसी तरह स्ट्रेट डाउन नीचे लेके आए। ये एक एक पॉइंट स्टूडेंट्स को टीचर्स ने इस तरह समझाना है। देन अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का ही, 10.003 माइनस 4.563। अब 10.003 माइनस 4.563। अब मैंने 4 की लेफ्ट साइड पे 0 इसलिए डाल दिया कि ऊपर 10 जो है वो मुझे ये पता चले कि ये 4 के ऊपर 0 है, 4 के ऊपर 1 नहीं है। ठीक है, इसको मैंने अपनी आसानी के लिए, फॉर माई ओन कन्वीनियंस टू सब्ट्रैक्ट, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, मुझे ये पता चले कि 0 जो है उसके नीचे 4 है, 1 के नीचे 4 नहीं है, इसलिए मैंने 1 के नीचे 0 डाल दिया ताकि मैं गलती ना कर बैठूं। ठीक है, अब जी सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 माइनस 7 नहीं होता, 7 इज अ बिगर डिजिट, बिगर नंबर देन 3, तो 3 में से नहीं होता, तो फिर हम यहां पे 1 कैरी करेंगे, मगर यहां पे तो है ही कुछ नहीं। यहां से ले लें, यहां भी कुछ नहीं, यहां से ले लें, नहीं यहां भी कुछ नहीं। ये 10 है, ये 10 में से हम 1 बारो करेंगे तो यहां 10 जो है ये 9 रह जाएगा, तो यहां पे 10 हो गया। इस 10 में से हमने 1 बारो किया तो फिर यहां पे 9 रह गया, यहां पे भी 9 रह गया, यहां पे भी 9 रह गया, इधर आ गया 10 हो गया। यहां से हमने बारो किया 1 तो ये 13 हो गया, तो इधर भी 9 रह गया। यानी जब हमने इसको 13 किया, यहां से शुरू हुए हम, यहां भी 9 रह गया, यहां भी 9 रह गया, यहां भी 9 रह गया और ये 13 हो गया। तो 13 माइनस 7 6, यहां पे 9 रह गया था, 9 माइनस 6 3, यहां भी 9 रह गया था, 9 माइनस 5 4, यहां भी 9 रह गया था, 9 माइनस 4 5।
ठीक हो गया। तो ये हमारी सब्ट्रैक्शन हो गई। इसमें भी आपने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। 3 रूल्स आपने याद रखने हैं। रूल नंबर 1 इज टू अलाइन द डेसिमल्स वर्टिकली। डेसिमल्स को आपने वर्टिकली अलाइन करना है। यहां पे डेसिमल है तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे नीचे, एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आंसर में। एक बात ये। दूसरी बात, वेयर नीडेड यू विल ऐड जीरोस। जहां पे जरूरत पड़ेगी आप जीरो ऐड करेंगे। एक की जरूरत पड़ेगी तो एक ऐड करेंगे, एक से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, जैसे यहां पे एक से ज्यादा की जरूरत पड़ी थी, हमने 2 जीरो ऐड किए 6 के साथ, तो ज्यादा ऐड करेंगे। ठीक है। फिर आपने आंसर में उसी तरह स्ट्रेट नीचे लेके आना है डेसिमल को। ठीक है। तो ये आसान है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़ा सिंपल है। जिस तरह आप नॉर्मल नंबर्स को करते हैं, डेसिमल नंबर्स को भी उसी तरह करते हैं। सिर्फ ये बातें आपने याद रखनी है कि डेसिमल जो है उसको आपने अलाइन करना है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हैं कि जो डेसिमल है ना उसको आप इग्नोर कर देते हैं। आप समझते हैं कि डेसिमल है ही नहीं। ठीक है। जस्ट इग्नोर इट एंड मल्टीप्लाई इट। ठीक है। उसके बाद पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, पहली बात। ठीक है। ट्रीट द नंबर एज अ होल नंबर, नॉट एज अ डेसिमल नंबर, उसको इग्नोर कर। और दूसरा, काउंट टोटल डेसिमल प्लेसेस इन बोथ नंबर्स। अब दोनों नंबरों को जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों में डेसिमल प्लेसेस काउंट कर ले कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, कितने डिजिट्स हैं। पहले नंबर में कितने हैं और दूसरे नंबर में कितने हैं, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं और दूसरा नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं। ठीक है जी। और फिर आपने टोटल डेसिमल प्लेसेस दोनों की काउंट कर लेनी है। तो और ये डेसिमल पॉइंट फिर दोनों की आप जब ऐड कर लेंगे डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर में जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसमें आपने डेसिमल पॉइंट, टोटल जो डेसिमल प्लेसेस बनी है राइट साइड से उतनी काउंट करके, राइट साइड से उतनी काउंट करके आपने डेसिमल लगाना है। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये पहली एग्जांपल 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो क्या पहला रूल था कि इग्नोर द डेसिमल। इस डेसिमल को इग्नोर कर दें। इसको समझिए कि ये 12 है, 1.2 नहीं है। ठीक है। इग्नोर कर दें, डेसिमल को इग्नोर कर दिया तो हमने इसको 12 समझा। 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 3 जो है इसमें तो डेसिमल है ही नहीं। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 36। 36 आ गया। अब देखें कि डेसिमल जो जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है उसके बाद कितनी प्लेसेस थी। यहां पे डेसिमल के बाद एक प्लेस और यहां पे तो है ही नहीं, इसलिए 1 प्लेस। तो जो आंसर 36 है वो आपने राइट साइड से एक डेसिमल प्लेस पे लगा देना है। तो 36 की राइट साइड पे आप ये देखें, एक डेसिमल आप राइट साइड से लेफ्ट को जाएं तो यहां पे 3.6, 6 के बाद आपने डेसिमल लगा दिया। राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करें और एक प्लेस के बाद, क्योंकि जिसको नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें एक प्लेस के बाद डेसिमल है, तो आपने प्रोडक्ट जो है, जो आंसर है, उसमें भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना है। तो 36 को आपने क्या करना है कि 6 के बाद डेसिमल लग गया तो आंसर आ गया 3.6। ठीक। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। आपने डेसिमल इग्नोर कर देना है। 2.5 को आपने समझना है 25, 1.4 को आपने समझना है 14। अब 25 एंड 14 को मल्टीप्लाई करना है आपने। 25 मल्टीप्लाइड बाई 14,
जब हमने 25 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 350। 350। अब हमने इसमें डेसिमल लगाना है। कैसे? ये दोनों नंबर जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं उनकी डेसिमल प्लेसेस देखें गौर से। एक डेसिमल प्लेस इसकी है, पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है, इसकी भी पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है। तो टोटल डेसिमल प्लेसेस कितनी हो गई? टोटल डेसिमल प्लेसेस 1 + 1, 1 + 1 2। टोटल डेसिमल प्लेसेस कितनी होगी? 2। एक इसकी और एक इसकी, तो 1 + 1 2, 2 डेसिमल प्लेसेस होगी। अब 2 डेसिमल प्लेसेस जो है आपने राइट साइड से 2 डिजिट्स को छोड़ के डेसिमल लगा देना है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस पे लगाना है। तो 0 और 5 के बाद राइट से लेफ्ट ट्रेवल करें, 0 और 5 के बाद यहां पे डेसिमल लगा दें, 0 और 5 के बाद डेसिमल लगा दें, तो आपका आंसर आ गया 3.50। कितना सिंपल है कि आपने डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई किया तो आपने दोनों नंबर्स को नॉर्मल नंबर ट्रीट किया, डेसिमल नंबर ट्रीट नहीं किया। 2.5 को 25 समझा और 1.4 को 14 समझा, और उनको जिस तरह आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर आपने उनके डेसिमल प्लेसेस देखे। ये डेसिमल प्लेस इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, और उनको ऐड कर दिया। 1 + 1 2, तो डेसिमल प्लेसेस 2 होगी। अब जो आंसर आया है इसमें आपने राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करना है, और 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना है। 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो 0 और 5 के बाद डेसिमल प्लेस लग गया, तो डेसिमल पॉइंट लग गया, आंसर आ गया 3.50। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जा रहा हूं। 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, 0.02। अब मैंने क्या कहा कि आपने भूल जाना है कि डेसिमल है, इनको नॉर्मल ट्रीट करें, इसको 3 और इसको 2। ठीक है, 0.3 को 3 ट्रीट करें और 0.02 को 2 ट्रीट करें, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 आ गया। अब आप डेसिमल प्लेसेस काउंट करें दोनों की। यहां पे डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, यहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, 0 और 2। तो ये टोटल डेसिमल प्लेसेस कितनी होगी? 1 प्लस ये 2 है, 1 + 2 3। टोटल डेसिमल प्लेसेस 3 हो गई। तो अब ये जो 6 है, आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड को ट्रेवल करना है और 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना है। तो 6 तो है ही 1, तो 3 प्लेसेस के बाद कैसे डेसिमल लगाएंगे? ऐसे 6 के बाद 0 डालेंगे तो 2 प्लेसेस होगी, फिर एक और 0 डालेंगे तो 3 प्लेसेस होगी, फिर डेसिमल डालें। ये देखिए 6 के बाद एक 0, फिर दूसरी 0, फिर डेसिमल। अब देखिए डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस बन गई है, तो हमने 3 प्लेसेस बनानी थी डेसिमल के बाद। 1 + 2 3, तो आंसर था 6। अब 6 के साथ डेसिमल लगाना है और आपने राइट से लेफ्ट की तरफ 3 प्लेसेस जाना है, तो अपनी तरफ से आपको फिर 2 0 ऐड करने पड़ेंगे। 6 के बाद एक 0 लगा तो 2 प्लेसेस बन गई, एक और लगा तो फिर 3 प्लेसेस बन गई, तो फिर उसके बाद डेसिमल लगा दे, तो 6 0 0 और पॉइंट। तो ये आंसर आ गया आपका। जब 0.03 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.006। ठीक है, उसके बाद एक और मैंने नंबर थोड़ा सा बढ़ा लिया है, 12.34। अच्छा एक देखें, मैं जब पढ़ता हूं तो कैसे पढ़ता हूं। 12.34, मैंने 12.34 क्यों नहीं पढ़ा? 34 नहीं पढ़ना, पॉइंट के बाद आपने एक एक डिजिट को अलग अलग बोलना है। ठीक है, 12.34 पढ़ना है, 34 नहीं पढ़ना। 12.34 मल्टीप्लाइड बाई 5.67। अब इनको नॉर्मल ट्रीट करें। अब इसको समझे 1234 और इसको समझे 567। तो 1234 मल्टीप्लाइड बाई 567, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना लंबा आंसर आया 700,278।
700,270 यानी 7,278 ये आंसर आ गया। अब हमने इसमें डेसिमल लगाने हैं। यहां पे डेसिमल प्लेसेस दोनों नंबरों की गिनती, ये डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं 1 और 2, और इस डेसिमल के बाद भी 2 प्लेसेस हैं 1 और 2, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल डेसिमल प्लेसेस 2 + 2, 2 इसकी और 2 इसकी, 4। अब ये जो आंसर है राइट साइड से लेफ्ट की तरफ हमने 4 डिजिट्स गिन के फिर डेसिमल लगना है। 1 2 3 और 4 ये 0, इस 0 के बाद तो ये लगा दिया मैंने 1 2 3 4, फिर डेसिमल, फिर बाकी का नंबर मैंने लिख दिया 70। तो ये आंसर आ गया 70.0278। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब है एक स्पेशल केस, वो भी जरा समझें। मल्टीप्लिकेशन में एक स्पेशल केस है, वो क्या है? अगर आप पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, 100,000 से, जो पावर ऑफ 10 से, ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 है, आप डेसिमल को 1 प्लेस राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को कितने डिजिट मूव करना है? 1 डिजिट। 10 है तो 1 डिजिट मूव करेंगे किस तरफ? राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। मसलन 2.45 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो बड़ा आसान है कि मैंने ये जो 2.45 है, पॉइंट को 1 डिजिट राइट की तरफ मूव कर देना है, बस मेरा आंसर आ गया। ये मैंने 2.45 × 10 को 24.5 लिख दिया। ये पॉइंट जो था 4 के इस तरफ चला गया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो 1 डिजिट। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 में 2 0 है, तो फिर 2 डिजिट में इसको मूव करूंगा इस तरफ। देखें 2.45 × 100, तो आंसर क्या आ गया? ये 2 डिजिट, 2 zeros हैं, तो मैंने डेसिमल को राइट की तरफ कितने डिजिट लेके जाना है? 2 डिजिट्स। तो 2.45 में 2 डिजिट इधर यहां पे पॉइंट आ गया 4 और 5 के बाद, तो यानी 245.00 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। तो ये है क्या? 245। क्या आंसर आ गया? 245, क्योंकि ये पॉइंट था बिल्कुल ही उस तरफ चला गया, तो ये 245 आ गया। या इसको आप 245.00 लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता, 2.45 को 1000 से मल्टीप्लाई करता, तो फिर कहां जाना था डेसिमल? ये देखिए, चले मैं कर देता हूं। ये मैं मल्टीप्लाइड बाई 1000 जब करूंगा तो ये क्या आएगा? ये 3 0 है, तो ये पॉइंट जो है 3 डिजिट से जाएगा। 4 5 तो 2 है, तो 3 क्या होगा? फिर 0 अपनी तरफ से लगाएंगे यहां पे आप, तो ये हो जाएगा 2 4 5 और 0, ये आंसर आ जाएगा 2450, ठीक है। अपनी तरफ से आप 1 0, क्योंकि आपने डेसिमल को 3 डिजिट से लेके जाना है। 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 0 है, तो डेसिमल को 3 डिजिट राइट साइड पे लेके जाना है। तो 4 5 तो 2 डिजिट है, तो फिर 4 5 के बाद 1 0 अपनी तरफ से लगा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 2450। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन थी डेसिमल की। अब चलते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन में 2 केसेस अलग-अलग मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक तो आप डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं, डेसिमल को डेसिमल से नहीं। अगर जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो डेसिमल नंबर है, और जो डिवाइड कर रहा है डिवाइजर जो है वो होल नंबर है, यानी डिविडेंड जो है वो डेसिमल नंबर है और डिवाइजर जो है वो होल नंबर है। मसलन 4.8 ये डिविडेंड है, ये डिवाइड हो रहा है,
और डिवाइडेड बाई 2, 2 जो है वो डिवाइजर है, वो डिवाइड कर रहा है। तो डिविडेंड जो है वो डेसिमल नंबर है और ये जो डिवाइजर है ये होल नंबर है। तो क्या क्या करेंगे आप, इसको नॉर्मल ट्रीट करेंगे। जब ये फर्स्ट केस है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर ये नॉर्मल है डिवाइड करने वाला और डिवाइड होने वाला डेसिमल है, तो आप डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, जिस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन में इग्नोर किया था। आप इसको 48 समझेंगे, ठीक है। अब आप इसको 48 समझिए। ये देखें, ये कुछ थोड़ी सी गलती से कुछ लग गया था, इसलिए इसको ये 48 है। 48 को मैंने 2 पे डिवाइड किया। जब मैंने 48 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 2s are 4, तो 4 से 4 0 आ गया नीचे और ये 8 नीचे आ गया, तो 2 4s are 8, तो ये 24 आंसर आ गया। 24 आंसर आ गया, ठीक है जी। अब जब 24 आंसर आ गया तो अब डेसिमल कहां लगाना है? जहां पे डिविडेंड में जहां पे डेसिमल था एग्जैक्टली उस जगह पे लगाना है। डिविडेंड में राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल था, तो जो हमारा आंसर आया 24 जो क्वोशंट है उसमें भी हम राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। ये 2.4, 4 के बाद 24 में 4 के बाद डेसिमल लगा दिया। वेरी सिंपल। आप इसको नॉर्मल ट्रीट करेंगे। 48 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 24। अब डेसिमल कहां लगाना है? अब आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है उस जगह पे, एग्जैक्ट उस पोजीशन पे जहां पे डिविडेंड में लगा हुआ है। तो डिविडेंड में कहां लगा हुआ है? राइट साइड से एक डिजिट के बाद, 1 प्लेस के बाद। तो आंसर में भी इसी तरह करें, राइट साइड के 1 प्लेस के बाद 4 के बाद लगा दें 2.4, ठीक है। अच्छा, अब आप इसी नंबर को 6 पे डिवाइड करें। 4.8 डिवाइडेड बाई 6, यानी डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करें। तो क्या आपने 4.8 को क्या ट्रीट करना है? आपने 48 ट्रीट करना है इसको, 4.8 को, ठीक है, और 6 से डिवाइड कर देना है। 48 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8। 6 8s are 48। अब आपने ये 8 जो है इसमें डेसिमल कहां लगाना है? इधर देखें डेसिमल कहां था डिविडेंड में, राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर। तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल था, तो आंसर में क्या करेंगे? राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर, यानी 8 को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। 0.8 आ गया, ये 0 मैंने लगा दिया है पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए, ताकि पॉइंट नजर आए कि ये 0.8 है। तो एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो 8 के बाद पॉइंट लगा 0.8। अब मैं आपको इससे थोड़ा सा आगे डिफिकल्ट लेवल इसी क्वेश्चन में बढ़ा दिया। 4.8 डिवाइडेड बाई 48, 4.8 डिवाइडेड बाई 48। अब 4.8 को 48 से कैसे डिवाइड करें? क्योंकि मैंने बताया था कि 4.8 को आपने क्या ट्रीट करना है? 48। आपने इग्नोर कर देना है, डेसिमल को इग्नोर कर दिया। अब 48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो आंसर आ गया 1। अब आपने डेसिमल पॉइंट कहां पे लगाना है? अब आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है उस जगह पे जहां पे डिविडेंड में लगा हुआ है 4.8। ये 4.8 में 1 डिजिट फ्रॉम द राइट लगा हुआ है, तो 1 जो है इससे भी आपने राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट जाएंगे तो लगाएंगे, यानी 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। और ये 0 मैंने इसको प्रोमिनेंट ऑब्वियस करने के लिए, ताकि ये नजर आए कि पॉइंट है, 0.1 लगा दिया। ये कन्वेंशन है, ट्रेडिशन, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला केस है। अब अगला केस कि एक डेसिमल नंबर है और उसको आपने डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है। पहले केस में क्या था? डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना था। अब दूसरे केस में क्या है? हमने डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे आप? जो डिवाइजर है, डिवाइजर को होल नंबर बना लें। कैसे?
आप जो डिवाइजर में जो डेसिमल है उसको मूव करें राइट की तरफ, एंड पर ले जाएं, वो होल नंबर बन जाए। उसको आप राइट मूव करें, मेक द डिवाइजर अ होल नंबर मूविंग द डेसिमल पॉइंट टू द राइट। डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ ले जाए एंड पे, तो वो ऑटोमेटिकली होल नंबर बन जाएगा। किसको होल नंबर बनाना है? डिवाइजर को, डिविडेंड को नहीं, डिवाइजर की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो डिविडेंड है उसका डेसिमल भी मूव करें राइट की तरफ। जितने प्लेसेस आपने डिवाइजर में डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव किया था, उतनी ही प्लेसेस आप डिविडेंड में भी डेसिमल को राइट साइड पे मूव कर दें। जितनी प्लेसेस डिवाइजर में आपने डिवाइजर को होल नंबर बनाने के लिए डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया था, उतनी प्लेसेस ही डिविडेंड में आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव कर दें। ठीक हो गया। अब आप इसको डिवाइड करें। अब मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, 2.4 डिवाइडेड बाई 0.6, डिवाइडेड बाई 0.6। क्या बताया था मैंने? पहला स्टेप 0.6 डिवाइजर है, 2.4 डिविडेंड है, यानी ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। 0.6 पहला स्टेप क्या था कि डिवाइजर को आपने होल नंबर बनाना है। कैसे होल नंबर बनाना है? मैंने कहा था कि पॉइंट को आप राइट साइड पे मूव कर दें ताकि ये होल नंबर बन जाए। ये पॉइंट को हमने यहां से उठा के राइट साइड पे ले गए, एक नंबर ही, एक प्लेस ही राइट साइड पे ले गए, तो ये 0.6 की बजाय 6 बन गया। जब ये पॉइंट इधर चला गया तो ये 6 बन गया, 6.00 को आप 6 कह लें, ठीक है। तो ये होल नंबर बन गया। इसको हमने होल नंबर बना लिया, पॉइंट को राइट साइड पर ले जाकर मूव कर दिया, और ये 6 बन गया। अब 2.4 डिविडेंड है, इसको क्या करना है? मैंने कहा था कि जितने प्लेसेस ये डेसिमल हमने मूव किया इस तरफ डिवाइजर का, उतनी ही प्लेसेस आप डिविडेंड का डेसिमल पॉइंट भी राइट साइड में मूव करेंगे। यहां पे एक नंबर मूव किया था, ये 2.4 का डेसिमल पॉइंट भी एक प्लेस इधर लेके जाएंगे। जब 2.4 का डेसिमल एक प्लेस लेके जाएंगे, इस ये पॉइंट इधर चलेगा, तो ये 24 बन गया, ठीक है। अब आप क्या करें कि 24 ये है और 6 ये है, 24 को 6 पे डिवाइड कर। अब आपका डिवाइजर 6 है और डिविडेंड 24 है, तो 24 को 6 पे डिवाइड कर दें, आंसर आपका 4 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया, 1.25 डिवाइडेड बाई 0.05। अच्छा, अब ये डिवाइजर है 0.05। क्या रूल है? पहला स्टेप क्या करना है आपने? 0.05 जो डिवाइजर है, इसको आपने होल नंबर बनाना है। होल नंबर मैंने बताया था कैसे बनाना है। आप पॉइंट को मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट, ये जितने भी डिजिट है उनके एंड पे ले जाएंगे। तो आपने पॉइंट को मूव किया एक दर्जा 0, फिर दूसरा दर्जा 5 के बाद ले गए, तो आपके पास आंसर यहां पे ये 5 आ गया। 0.05 को आपने 5 बना लिया होल नंबर, ये डेसिमल पॉइंट को इधर मूव करके, तो ठीक है। 0.05 को आपने मूव 2 प्लेसेस राइट, आपने 2 प्लेसेस को राइट मूव किया। ये देखिए, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस थी ना, तो 2 प्लेसेस राइट मूव किया, तो तब जाके ये 5 बन गया। ये देखिए 5 बन गया, 0.05 का 5 बन गया। अब 1.25 डिविडेंड है, इसको क्या करना है? जितनी प्लेसेस आपने डिवाइजर में डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया था, उतनी ही प्लेसेस आप डिविडेंड में भी डेसिमल को राइट साइड पे मूव कर दें। यहां पे 2 पॉइंट मूव किया था, इधर भी 2 पॉइंट पे 2 प्लेसेस पे मूव करें, तो 1.25 मूव 2 प्लेसेस राइट। जब आप इसको 2 प्लेसेस राइट लेके जाएंगे तो 1.25 का 125 बन जाएगा, 125। तो ये डिविडेंड आपका 125 बन गया, डिवाइजर आपका 5 बन गया, तो 125 को 5 पे डिवाइड कर दे। नाउ 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 25। 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको डिवाइड किया। अब थोड़ा सा और जरा मुश्किल लेवल है,
0.625 डिवाइडेड बाई 0.25। अब क्या है पहला स्टेप, आपने 0.25 जो डिवाइजर है इसको होल नंबर बनाना है। होल नंबर बनाने के लिए क्या करना है, आपने इस पॉइंट को मूव करना है टुवर्ड्स राइट, बिल्कुल आखिरी डिजिट के बाद लेके जाना है। तो पॉइंट को आपने 2 प्लेसेस मूव किया तो ये 25 बन गया, 0.25 का ये 25 बन गया, डिवाइजर आपका 25 बन गया। अब जो डिविडेंड है उसको कितने पॉइंट मूव करना है, जितने पॉइंट आपने इसको मूव किया था, इसको 2 प्लेसेस मूव किया था, उसको भी डेसिमल पॉइंट को डिविडेंड में भी 2 प्लेसेस करेंगे। जब आप 0.625 का पॉइंट 2 प्लेसेस लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 है, 62.5 हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 प्लेसेस, 62.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 25 आपका क्या है, ये होल नंबर है। और ये आपने केस 1 में क्या सीखा था कि जब आप होल नंबर से डेसिमल को डिवाइड करते हैं, ये होल नंबर है और ये डेसिमल है, 62.5 अभी भी डेसिमल है, बेशक आपने पॉइंट को इधर मूव किया है, अभी भी डेसिमल है। तो ये फिर ये पहला केस बन गया कि आप डेसिमल को होल नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो आप डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं, डेसिमल को इग्नोर करते हैं, आप समझते हैं कि डेसिमल है ही नहीं, तो आप इसको 625 लिख दें। 625 लिख के तो 25 से डिवाइड करें। जब 625 को 25 से आप डिवाइड करेंगे तो ये देखें 25 2s are 50, तो ये 2 और 6 माइनस 5 1, 5 ऊपर से नीचे ले आए, 125 आ गया, 125, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 25। अब आपने यहां पे केस नंबर 1 में सीखा कि जब आपका आंसर ये आ जाए तो फिर आपने डेसिमल पॉइंट वहां पे लगाना है जिस पोजीशन में डिविडेंड में था। डिविडेंड में था ये 62.5, ये 5 यानी 1 डिजिट फ्रॉम द राइट ये था, 1 प्लेस फ्रॉम द राइट डेसिमल लगा हुआ था। तो आंसर में भी 1 प्लेस फ्रॉम द राइट टुवर्ड्स लेफ्ट आप डेसिमल लगा देंगे, 5 से इधर ये हो जाएगा 2.5, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये अगर डेसिमल मूव करने के बाद डिविडेंड में जो नंबर है वो फिर भी डेसिमल ही रहे तो फिर ये फर्स्ट केस बन गया, यानी ये जो डिवाइजर है वो आपका नॉर्मल नंबर बन गया और ये डेसिमल नंबर बन गया। तो जब ये एक डिवाइजर नॉर्मल हो और डिविडेंड डेसिमल हो तो क्या करते हैं, आप इसको डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं और नॉर्मली डिवाइड करते हैं। ये आप 625 समझेंगे इसको, 62.5 को, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आंसर आ जाएगा। यस, अब डेसिमल लगाएंगे, वो देखेंगे आप डिविडेंड का डेसिमल 1 प्लेस था ये डेसिमल, तो इधर भी 1 प्लेस में डेसिमल लगा दें 5 के बाद 2.5। ठीक है, अच्छा इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आपने जब देखा कि जो डिविडेंड है वो है 0.625, ये मैं वैसे ही बता रहा हूं, वैसे आपने इसी तरीके से करना है, मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि कितने तरीकों से इसको किया जा सकता है। तो आप ये जब देखा कि ये जो डिविडेंड है ये डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, तो आप जब इसको होल नंबर बनाएं तो आप इसको भी 3 प्लेसेस पर ले जाए, जितनी प्लेसेस डिविडेंड में डेसिमल के बाद हैं, डिवाइजर में भी आप पॉइंट को मूव करके आप 3 डिजिट ले जाएं, ये 3 प्लेस से ले जाएं। जब आप इसको 3 प्लेस से लेके जाएंगे, जब आप 2 प्लेस से लेके आए तो ये 25 बना था, जब 3 प्लेस से लेके जाएंगे तो आपको फिर एक 0 ऐड करनी होगी, 250। अब आप इसमें डिवाइजर में डेसिमल को 3 पॉइंट लेके गए हैं तो 250 होल नंबर बन गया। तो इसमें 3 प्लेस से लेके आए तो इसमें भी 3 प्लेस से लेके जाएं, जब इसमें 3 प्लेस लेके जाएंगे तो ये 625 बन जाएगा। अब आप 625 आपका डिविडेंड बन गया और 250 डिवाइजर बन गया।
625 को 250 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 25, 2.5, 25 नहीं 2.5 आएगा। जब आप 625 को 250 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आंसर आएगा। ये एग्जैक्टली वही आंसर है जो ये था, ठीक है, ये वही आंसर है। अच्छा, एक और तरीका भी है, ये 62.5 डिवाइडेड बाय 0.25, आपने जब 0.25 को 25 किया था, यहां पे होल नंबर बनाया था, और 62.5 जो था उससे डिवाइड किया था, तो आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आप ऐसे करें कि ये अगर यस, ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस तरह का हो 62.5 डिवाइडेड बाय 0.25, अगर क्वेश्चन ये होता, अब ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन डिफरेंट होगा, 62.5 डिवाइडेड बाय 0.25। अब देखें, आपने इसको डेसिमल को 2 डिजिट इधर लेके जाना है, क्योंकि ये डिवाइजर है, इसको आपने होल नंबर बनाना है, नॉर्मल नंबर बनाना है, तो 2 डिजिट ले जाए इधर, तो ये 25 हो गया। और डिविडेंड में भी आपने जितने प्लेसेस डिवाइजर में ले गए उसमें लेके जाना है, तो 62.5 में जब पॉइंट को आप 2 डिजिट इधर लेके जाएंगे तो ये पॉइंट इधर गया तो 1 डिजिट गया, फिर आगे गया तो यहां पे 0 लगाना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट 2 प्लेसेस इधर जाएगा, क्योंकि यहां से 2 प्लेसेस इधर गया था, तो ये 625 नहीं हो जाएगा, ये 6250 हो जाएगा, 6250 हो जाएगा। तो 2 प्लेसेस इसको इधर लेके जाएंगे तो फिर ये 0 अपनी तरफ से लगा देंगे, ठीक है। तो 62.5 का 6250 हो जाएगा और 0.25 का 25 हो जाएगा, तो फिर आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये समझाने के लिए आपको मैंने किया है कि अगर इस तरह हो तो फिर आपको यहां पे अपनी तरफ से 0 ऐड करना पड़ेगा। 0.25 जब आप 2 डिजिट इसको इधर लेके जाएंगे और ये 62.5 है, इसको 2 डिजिट लेके जाएंगे, तो फिर इसको 2 डिजिट कैसे लेके जाएंगे, यहां पे 0 लगाना पड़ेगा ना आपको, तो फिर 6250 हो जाएगा, 6250, ठीक है। तो 0.25 डिवाइजर जो था वो 25 हो गया, 62.5 डिविडेंड जो था वो 6250 हो गया। अब 6250 को 25 से डिवाइड कर दें, 6250 को 25 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ गया आपको 250 आंसर आ गया। तो ये डिवीजन है आपकी डेसिमल नंबर्स की। उसके बाद आखिरी टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। ये जो क्वेश्चन आया था उसमें ये सारी चीजें पूछी गई थी, कुछ मैंने पहले लेक्चर में कवर की है और अब ये आखिरी लेक्चर में बाकी की चीजें कवर हो रही हैं। ये आखिरी पॉइंट है, राउंडिंग ऑफ। अच्छा, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं आप? ऐसे उस जिस प्लेस को आपने राउंड ऑफ करना है, जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, उससे बाद वाला डिजिट देखें, ठीक, जिस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है उससे बाद वाला डिजिट देखें। अगर तो वो डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है तो यू विल राउंड अप, और अगर वो डिजिट 5 से छोटा है तो यू विल राउंड डाउन। या तो यू विल कीप द डिजिट, आप उसको चेंज ही नहीं करेंगे, या यू विल राउंड डाउन। अब हम एग्जांपल से देखते हैं कैसे। ये एक क्वेश्चन है, राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर। कहता है ये एक डेसिमल है 3.4, इसको नियरेस्ट होल नंबर में राउंड करें। आपने कहां पे लाना है इसको? ये होल नंबर तो इधर है, इधर लाना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि जिस प्लेस पे लाना है उसके बाद वाला डिजिट देखें। तो आपने होल नंबर बनाना है तो बाद वाला डिजिट देखें। बाद वाला डिजिट क्या है? 4। अब 4 जो है ये 5 से छोटा है, इट इज स्मॉलर देन 5, तो यू विल राउंड इट डाउन। तो आप ये 3.4 को
जब राउंड डाउन करेंगे तो आंसर 3 आएगा, 4 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 इज स्मॉलर देन 5, 4 इज स्मॉलर देन 5, 4 5 से छोटा है ये वाला जो है, इसलिए आप इसको राउंड डाउन करेंगे। राउंड डाउन जब किया तो ये 4 खत्म हो गया, आंसर रह गया 3, तो 3 आपका आंसर है। अब आप अगला नंबर 3.5 को आप करते हैं राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर 3.5 को। अब आप देखें ये 0.5 जो है इट इज इक्वल टू 5। क्या मैंने कहा था कि अगर इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 हो तो आप राउंड अप करते हैं। अब 3.5 जो है ये 4 हो जाएगा, आपने इसको राउंड अप किया है। यहां पे 3.4 जो था वो 3 हो गया था, क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है। यहां पे 3.5 जो है वो राउंड अप हो गया है, 3.5 से 4 बन गया है, क्योंकि 5 हमने सीखा कि 5 या 5 से बड़ा अगर नंबर होगा तो फिर हम राउंड अप करेंगे। ठीक है, 5 और मोर होगा तो राउंड अप करेंगे, तो 3.5 का 4 हो गया। होल नंबर बनाना है ना, तो ये होल नंबर 3.4 का 3 बन गया और 3.5 का 4 बन गया। देख लें सिर्फ 0.1 का फर्क है, ये 3.4 है, ये 3.5 है, ये 3.4 है तो 3 बन गया, ये 3.5 है तो 4 बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 7.89 को आपने राउंड करना है। अब आप देखें होल नंबर में लाना है, 7 में लेके आना है। अब 0.89 यानी 0.89 जो है ये किससे बड़ा है? 0.50 से बड़ा है। 0.50 को 0.5 ही समझे ना आप। यानी अगर आप ये 9 को राउंड करेंगे तो 9 5 से बड़ा है, राउंड अप हो जाएगा, तो ये 8 जो है ये 9 हो जाएगा, ये 8 9 हो जाएगा। और अब 8 जब 9 हो गया तो ये 5 से बड़ा है। अब आप इसको राउंड करेंगे तो जो कि 5 से बड़ा है तो ये 7 जो है ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 7.89 जो है वो जब आप इसको होल नंबर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 89 इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो 89 जो 0.89 0.50 से बड़ा है, तो इसलिए 7 अगर ये 7.49 होता, यानी 7.5 से 7.50 से कम होता, 7.49 होता, तो फिर इसलिए राउंड डाउन होता, फिर 7 रह जाना। ठीक है, तो इसलिए ये चीज आपको याद रखनी है। आगे है जी राउंड टू 1 डेसिमल प्लेस। अब यहां पे क्या था? राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर। यहां पे होल नंबर बनाना था, यहां पे आपने होल नंबर नहीं बनाना, यहां पे आपने राउंड टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस रह जाए। अगर 2 हैं डेसिमल प्लेसेस तो आपने उनको राउंड करके 1 डेसिमल प्लेस रहने देनी है। मसलन ये 2.34, ये 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 4, इसको आपने 1 डेसिमल प्लेस पे लेके आना है। बताएं जो 4 है ये 5 से छोटा है ना, जब छोटा है तो राउंड डाउन करेंगे, तो आप 1 डेसिमल प्लेस पे जब लेके आएंगे तो ये 2.3 ही रहेगा, 2.34 का 2.3 हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 डेसिमल प्लेस पे लेके आना है, तो ये 0.3 के बाद 1 डेसिमल प्लेस है। तो आपने अगर यहां पे 5 होता तो ये 2.4 हो जाना था, 2.35 होता तो ये 2.3 की बजाय 2.4 हो जाना था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2.38 1 डेसिमल प्लेस पे लेके आना है, यानी आपने ये 2 डेसिमल प्लेसेस का 1 डेसिमल प्लेस बनाना है। अब देखें 8 जो है वो 5 से बड़ा है, अगर वो 5 से बड़ा है तो आप जो 3 है इसको बड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4, 1 डेसिमल प्लेस होगी 2.4। अब आगे है 5.75, इसको भी एक 1 डेसिमल प्लेस पे लाना है। जब 1 डेसिमल प्लेस पे लाएंगे तो 5 जो है, क्या मैंने कहा था, 5 या 5 से बड़ा हो तो आपने राउंड अप करना है। अब राउंड अप करेंगे तो 7 को 8 कर देंगे, 5.8। ठीक है, ये आखिरी राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहां था राउंड टू 1 डेसिमल प्लेस, यहां है राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब ये है
12.345, ये 3 डेसिमल प्लेसेस है, इनको 2 डेसिमल प्लेसेस पे लेके आना। अब बताएं मुझे, ये जो 5 है, ये जब इसको हम राउंड करेंगे, ये 5 को तो राउंड अप करेंगे ना, तो ये तो फिर ये 2 डेसिमल प्लेसेस पे लेके आएंगे तो ये 5 खत्म हो जाएगा, और इसको राउंड अप करेंगे तो ये 4 का 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.35। 12.345 का क्या हो जाएगा? 12.35। अब ये है 12.344। अब 2 डेसिमल प्लेसेस पे लेके आना है, इसको खत्म करना है। मुझे बताएं, 4 जो है, जब आप इसको खत्म करेंगे, ये 2 डेसिमल प्लेसेस रहने देंगे, 4 जो है 5 से छोटा है, तो आप 4 खत्म कर देंगे और ये इसी तरह ही रहेगा 12.34। ये 12.35 नहीं बनेगा, यहां पे 12.35 बन गया था, 12.34 का 12.35 बन गया था, यहां पे 12.34 का 12.34 ही रहेगा, क्योंकि ये 4 जो है ये या तो राउंड डाउन करता है या इट कीप्स दी नंबर सेम, इसने नंबर को सेम रखा है, ठीक है, तो 12.34 हो गया। तो ये है आपकी राउंडिंग अप। तो डियर व्यूअर्स, ने डेसिमल नंबर्स के ऊपर 2 लेक्चर्स देखे। एक पहला था जिसमें इंट्रोडक्शन था और डेसिमल क्या होता है, डेसिमल और फ्रैक्शन में क्या फर्क है, और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इस वीडियो में हमने 5 ऑपरेशंस देखे हैं। एक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड राउंडिंग ऑफ। तो ये इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा गया था मलाइका बच्ची की तरफ से, उस क्वेश्चन को मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको डेसिमल की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।